नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। हमारे देश में अंधविश्वास का बोलबाला है। ये बड़े दुख की बात है कि एक ऐसा देश जहां पर विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है और अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक भेजे जा रहे हैं, वहां पर बेमतलब के रीति रिवाज माने जाते हैं। यहाँ तक कि इंसानों की बलि तक दी जाती है। अंधविश्वास के प्रभाव से पढ़े लिखे भी अछूते नहीं रहते हैं। ऐसा करने वाले लोग इस अंधविश्वास को आस्था का नाम देते हैं, वो आस्था जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। भक्ति करने वाले लोग इन रीति रिवाजों को बिना तर्क किए, बिना परखे मानते हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी सिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रीति रिवाज के पीछे तर्क को नहीं परख पाता है तो ये बेहद खतरनाक होता है। आज का हमारा टॉपिक है नवरात्रि में या किसी भी टाइम में महिलाओं को ही क्यों देवी या माता आती हैं। चलिए बात करते हैं। नवरात्रि में कई महिलाएं अजीबोगरीब व्यवहार करने लगती हैं और कहा जाता है कि उन पर माता आ गई। जब तक तथाकथित तौर पर देवी शरीर में रहती है, महिला की खूब पूजा होती है। लोग उससे अपने फ्यूचर को लेकर सवाल करते हैं। बीमार लोग अपने इलाज के लिए माता का हाथ सिर पर रखवाते हैं। ऐसे नज़ारे अक्सर दिख जाते हैं। माता का जगराता चल रहा है, सारे लोग झूम रहे हैं, तभी शोर सुनाई पड़ता है। आस्तिक लोगों की भीड़ अचानक एक महिला के चारों ओर घेरा बना लेती है। थोड़ी देर पहले नॉर्मल लग रही वो महिला फटी हुई आवाज़ में बोलने लगती है। वो तेज़ी से झूमने भी लगती है। कुछ महिलाएं आगे बढ़कर उसके बाल खोल देती हैं। उसके माथे पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी लगा दी जाती है। हरदम कपड़े संभाल कर चलने वाली उस महिला को अब कपड़ों की सुध भी नहीं। उसे सिर पर माता की चुनरी ओढ़ा दी जाती है और लोग नीचे बैठकर उसके पैर छूने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस महिला पर देवी आ गई है। कुछ मिनटों या लगभग आधे घंटे तक देवी उसके शरीर में रहती है और फिर छूमंतर हो जाती है। ये तो हुई टेम्परेरी तौर पर माता आने की बात। वहीं बहुत से लोग स्थायी तौर पर खुद को देवी या देवता क्लेम करने लगते हैं। कई पुरुष भी ऐसा कर चुके हैं। आपको बता दें, 1971 बैच के आईपीएस अधिकारी डीके पांडा एक ऐसे ही शख्स थे। वे भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसा डूबे कि वे खुद को राधा बताने लगे। वे कहने लगते थे कि खुद भगवान कृष्ण ने उनके सपने में आकर उनसे ये भेद खोला है कि वे राधा हैं। सालों तक वे छिपकर राधा बने रहे और फिर साल 2005 में वे खुलकर सामने आ गए। वे राधा की तरह कपड़े पहनने लगे और वैसा ही श्रृंगार करने लगे। माथे में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां तक पहनने लगे थे। क्या वाकई में देवी आती है? एक्सपर्ट्स की माने तो ये सच नहीं है। छत्तीसगढ़ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र इस पर लगभग 2 दशक से काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके सामने छत्तीसगढ़ या पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा के अलावा दूर दराज के राज्यों से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जहां महिलाओं पर अचानक माता आ जाती है। साइंस की भाषा में इसे पजेशन सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम के शिकार को ये लगने लगता है कि उस पर किसी देवी या देवता का वास है। कई बार लोग भूत पिशाच जैसी बातें करते हैं। ये भी पजेशन सिंड्रोम का ही उदाहरण है। इस अवस्था में मरीज अपने नॉर्मल व्यवहार से हटकर हरकतें करने लगता है और बाद में क्लेम करता है कि ये सब आत्मा या देवी देवता ने उससे करवाया। महिलाओं पर पजेशन सिंड्रोम का ज़्यादा असर होता है। हालांकि कई पुरुष भी खुद पर देवी या देवता आने का दावा करते हैं। सर्वे के मुताबिक मिडिल एज और कम पढ़े लिखे लोग इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। हर धर्म के लोगों का सुपर नेचुरल ताकत पर विश्वास होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने साल 1969 में दावा किया था कि ये सिंड्रोम किसी एक देश या जेंडर तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की 488 सोसाइटी में है। अलग अलग धर्मों में भी ये दिखता है। जैसे हिंदुओं में देवी या माता आना है, वैसे ही इस्लाम में जिन्न आना या फिर क्रिश्चियनिटी में ऐसा दिख जाता है जब लोग अपने ऊपर किसी सुपर नेचुरल ताकत का वास होने का दावा करने लगते हैं। इस सिंड्रोम का सीधा कनेक्शन मानसिक बीमारियों से है। संभावित मेंटल डिसऑर्डर, कभी नॉर्मल कभी एबनॉर्मल पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आत्मा या देवी के आने का दावा, साइकियाट्रिक बीमारी जैसे डिल्यूशन डिसऑर्डर। ये तो हुई सिंड्रोम की बात, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग इसके शिकार होते हैं? डॉक्टर्स के मुताबिक देवी या देवता आने का दावा करने वाले लोग ज़्यादातर वे लोग होते हैं जो किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं।
जब वे भक्ति के माहौल में जाते हैं तो वहाँ भजन या आरती चल रही होती है, तो म्यूजिक उनके दिमाग में असर डालता है, जिससे वे ट्रांस स्टेट में पहुँच जाते हैं। ये एक किस्म का हिप्नोटिज्म है, जिसमें मरीज खुद ही सम्मोहित हो जाता है। वो तंद्रा में आकर झूमने लगता है या कुछ भी बोलने लग जाता है। देखा गया है कि जैसे ही म्यूजिक बंद किया जाता है, महिला या लड़की अपने आप झूमना बंद कर देती है। या फिर एक तरीका ये भी है कि देवी या देवता आने का क्लेम करने वाले को उस माहौल से बाहर निकाला जाए। जैसे ही उन्हें वहाँ से हटाया जाता है, वो वापस सामान्य हो जाती हैं। कई बार उन पर पानी छिड़कना भी काम कर जाता है। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी महिला या लड़की या व्यक्ति से बात करें, उसे समझाएं कि देवी आना जैसी बात महज भ्रम है। प्रॉब्लम पर बात करना काफ़ी मदद कर सकता है। आस्था की आड़ में कारोबार भी होता है। बहुत से लोग तो वाकई पजेशन सिंड्रोम के शिकार होते हैं, लेकिन कई शातिर लोग भी होते हैं जो आस्था से खेलते हैं। वे खुद पर देवी या देवता आने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग ये भी कह देते हैं कि उन पर हफ्ते के इस दिन तक देवी आती है। इस तरह से वे दुकानें सजा लेते हैं या वीक के किसी खास दिन उन पर देवी आती हैं। ऐसा कहने पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई बार ये भी होता है कि देवी या देवता आने का क्लेम करने पर अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकालते हैं। वे किसी बीमार को देखकर कह देते हैं कि फला आदमी के तंत्र मंत्र के कारण बीमारी हुई। इसके बाद एक नया ही खेल शुरू हो जाता है, जिसकी शिकार महिला को डायन करार दे दिया जाता है। कहीं कहीं उन्हें टोनही भी कहते हैं। किसी का खेत सूख जाए या कोई बीमार हो जाए या बच्चे बीमार हो जाएं या गांव में बारिश न हो, ऐसे सारे मामलों का ठीकरा उसी औरत पर फोड़ दिया जाता है जिसे डायन बताया गया होता है। इसके बाद उस पर अत्याचार का खेल शुरू होता है। उसके बाल छील दिए जाते हैं, परिवार को गांव से बाहर तक कर दिया जाता है, महिला का मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। कई बार ये हिंसा जान लेने पर ही खत्म होती है। हालांकि सरकार ने प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फॉर्म विच हंटिंग बिल लागू किया है, जिसके तहत कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी देश में डायन प्रताड़ना जारी है। अब हैरानी और दुख की बात यह है कि हमारे देश में अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाने पर लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत होने लगती हैं। दादा दाभोलकर, गोविंद पानसरे और M.M. कलबुर्गी, गौरी लंकेश जैसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ लोगों ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज कराए थे और उनकी हत्या भी कर दी, जबकि वे अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब बच्चों को वैज्ञानिक नज़रिए से सोचना सीखना चाहिए, ताकि भविष्य में उनका विश्वास अंधविश्वास में न बदले। अंधविश्वास के जाल में जकड़े हुए लोगों को सकारात्मक मजबूती और ठोस तर्कों के जरिए उन्हें अंधविश्वास से बाहर निकाला जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।